दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। नगर निगम की कारगुजारियों के चर्चे तो आपने पहले भी कई सुने हैं। नगर निगम इंजीनियरिंग के नमूने भी आपने देखे। आज हम आपको दिखाएंगे नगर निगम के पागलपन की इंतहा। क्योंकि कोई काम इसलिए गलत किया जा सकता है जिसमें किसी का फायदा हो, भ्रष्टाचार की मंशा हो या काम करने में कोई दिक्कत आ रही हो। लेकिन जब कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें किसी का फायदा भी ना हो और जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाए, जिस नगर निगम से जिनका घर चलता हो, बच्चों के पेट पलते हों, उसी नगर निगम को बर्बाद करने का काम पागलपन नहीं तो क्या है। और गलती बताने पर सुधार ना किया जाए तो इसे पागलपन की इंतहा ना कहें तो क्या कहें। चलिए सत्य कथन के दूसरे एपिसोड में हम नगर निगम के पागलपन का एक सटीक उदाहरण आपको बताते हैं और दिखाते हैं। विनय नगर की करीब 50 गलियों में पीने के पानी की निकासी के लिए नाली तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य अनुमानित लागत 5,28,64,516 में तैयार किया गया था। करीब 2,36,00,000 रुपए की टाइल लगाने का तथा 1,38,00,000 रुपए नाली बनाने का और 68,86,000 रुपए के पानी का पाइपलाइन डालने का काम दिया गया था, जिसका ठेका करीब 4,28,00,000 में ठेकेदार को दे दिया गया। ठेकेदार द्वारा उस वक्त काम को शुरू भी किया जा रहा है। पहले पीने के पानी के पाइपलाइन डाले जा रहे हैं, फिर नाली बनाई जा रही है, उसके बाद टाइल्स लगाने का काम पूरा किया जाएगा। काम की गुणवत्ता की बात तो दूर छोड़ दीजिए, ऐसे निगम की इंजीनियरिंग के नायब नमूने हमने कई बार आपको दिखाए हैं। बात करते हैं डाली जा रही पीने के पानी की लाइन की, जिस पर करीब 68 लाख खर्च हो रहा है। पीने के पानी की लाइन डाले जाने को लेकर सबसे पहला सवाल ये बनता है कि क्या पीने के पानी की लाइन के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था है? मतलब कोई ट्यूबवेल लगा दिया गया हो, कोई पंप बना दिया गया हो, कोई स्टोरेज टैंक तैयार हो गए हो, कोई टंकी लग गई हो जिससे इस लाइन में पीने का पानी आएगा। अगर नहीं है तो निकट भविष्य में बनने की कोई संभावना है क्या? 5 साल 10 साल में अगर कोई हो तो बता दीजिए। नहीं है ना? और हम जानते हैं कि उत्तर यही मिलेगा कि नहीं है। तो फिर पीने के पानी की लाइन डालने का औचित्य क्या है? दूसरा सवाल ये कि क्या डाली जा रही पीने के पानी की लाइन से घरों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं? तो जवाब होगा नहीं। तो जब कनेक्शन किए जाएंगे तो बनाई जा रही जो नालियां हैं दोनों किनारों पर, हर घर के सामने उसे तोड़ा जाएगा या नहीं? या कोई ऐसा तरीका निगम की इंजीनियरिंग ने इजाद कर लिया है कि बिना नाली तोड़े और बिना सड़क खोदे ही कनेक्शन हो जाएंगे? हो सकता है निगम के इंजीनियरों ने कोई लेजर तकनीक इजाद कर ली हो कि बनी हुई सड़क के ऊपर से घरों तक कनेक्शन लाइन डाल देंगे। एसी की ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट बन जाए, ये तो सुना था, लेकिन ऑफिस में बैठकर घरों को पानी का कनेक्शन मिले, ये लगता नहीं है। वैसे जब बिना काम के भुगतान हो सकता है तो ये काम भी हो सकता होगा। और अगर लेजर तकनीक से कनेक्शन हो सकते हैं तो सीवर की लाइन जब डाली जाएगी, जो पीने के पानी के नीचे आएगी, उसे किस लेजर तकनीक से डाला जाएगा? ये निगम के महान इंजीनियर अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपको मेरी बात ऐसे समझ नहीं आई तो ऐसे समझ जाता हूँ कि कुल गली की चौड़ाई है 15 फुट, जिसमें से ये काम हो रहा है 4 फुट निकल जाएगी नाली के लिए, 2-2 फुट दोनों तरफ से। बची 11 फुट, उसमें एक तरफ गैस की लाइन है, इंटरनेट केबल के कनेक्शन हैं, दूसरी तरफ पानी की लाइन आप डाल रहे हैं और बीच में सीवर लाइन डालने और उसके मैनहोल बनाने तथा घरों को कनेक्शन करने के लिए बिना टाइल उखाड़े और पाइप लाइन को तोड़े सीवर की लाइन डालने की तकनीक निगम ने जो विकसित की होगी, शायद इसलिए ताकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो सके। दुनिया में सबसे पहले सीवर की लाइन डाली जाती है, फिर पानी की लाइन डाली जाती है, उसके बाद अन्य लाइनें जैसे केबल आदि डाले जाते हैं, उसके बाद नाली बनती है, फिर सड़क बनाने का काम होता है। हमने तो ऐसे ही होते हुए देखा और सुना है। लेकिन पहले पानी की लाइन, फिर नाली, उसके बाद कनेक्शन, फिर सड़क बन जाएगी और उसके बाद सीवर की लाइन डालने की नई तकनीक आएगी। फिर सारा खोद डालेंगे। तो हमने पहली बार ही देखा ही तो।
और ये महान काम नगर निगम फैजाबाद की इंजीनियरिंग ही कर सकती है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि निगम के महान इंजीनियरों के पूर्वजों ने बहुत सारा पैसा निगम को दे के रखा हुआ है ताकि उनकी औलादें इसे बर्बाद कर सकें, और हमारे जनप्रतिनिधियों को इतना मंदबुद्धि और मूर्ख बनाया है कि वो इस बर्बादी और जनता की परेशानी को ना समझ सके। पहले सड़क बनाओ, फिर सीवर की लाइन के नाम पर उसे तोड़ डालो। तोड़ने और बनाने का काम तब तक चलता रहेगा जब तक गूंगी बहरी जनता के सामने मंदबुद्धि और मूर्ख जनप्रतिनिधि बनते रहेंगे। 1 साल इस काम को पूरा होने में लगेगा और इसके बाद ही अमृत योजना 2 आने जा रही है, जिसमें सीवर की लाइन, पानी की मेन लाइनें डाली जानी हैं। तो फिर इस पानी की लाइन को डाले जाने का औचित्य क्या है? ये सीधे तौर पर पैसे और समय की बर्बादी के साथ साथ जनता को दी गई बेवजह की परेशानी नहीं है तो क्या है? ना कोई बोलने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला है, और ना ही कोई समझने वाला है। तो बताओ, हम इसे पागलपन की इंतहा ना कहें तो क्या कहें? आप ही बताइए कि क्या आप कॉलोनियों में बने इस हालातों से संतुष्ट हैं? क्या आप इस तरह से हो रहे विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो मिला वही सही, खाता ना वही? अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर आपका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता, मतलब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे आपको ना कोई बीमारी, ना कोई सीवर की बदबू आएगी, ना चलने में कोई समस्या होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मुर्दों को दर्द नहीं होता। जिनका जवाब ना में है, जिन्हें थोड़ा भी कष्ट होता है, इस वीडियो को वो शेयर जरूर करेंगे ताकि ये वीडियो बड़े अधिकारियों तक जाएगा, उन महान आत्माओं तक जाएगा जिन्हें भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, और वो अधिकारी जो जनहित में ईमानदारी तथा कर्तव्य पालन करते हुए इस करोड़ों की बर्बादी तथा जनता की इस परेशानी से निजात दिला सकेंगे।